हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AKRO के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं गाज़ा में मचे कोहराम की। तो जैसे आपको पता है, इस समय पूरे गाज़ा में कोहराम मचा हुआ है और बहुत बुरा हाल हुआ है। और यहाँ पे एक वीडियो सामने आई है जहाँ पे जो कहती है कि पूरे गाज़ा में इस समय अफरा तफरी का माहौल है, बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है और 17 मस्जिदों को एक साथ निशाना बना के तोड़ा गया है। बहुत लोग ज़ख्मी हुए हैं, बहुत लोग घायल हुए हैं। तो बहुत बुरी खबर है ये। और ऊपर से जब समझाने की कोशिश करी गई थी तो जवाब सुन के आप सबके होश उड़ जाएंगे। तो पहले आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए मेरे साथ वीडियो को शुरू करिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, बिकॉज़ ये एक ऐसी न्यूज़ है जो मुझे लगता है जो हमें आपस में यूनिटी ह्यूमैनिटी के लिए आई थिंक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कौन लोग थे? शांति दूत थे। इजराइल में जो 2 अक्टूबर को हुआ उसके पीछे कौन लोग थे? शांति दूत थे। इजराइल का वजूद खत्म होगा इंशाअल्लाह। इन्होंने जो अकृत्य और अपराध किया है उसमें राक्षस भी थर्रा जाएं और शर्मिंदा हो जाएंगे। इन्होंने राक्षसों को भी पीछे छोड़ दिया। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब अर्ज़े फलस्तीन पर दोबारा फलस्तीनियों के घर आबाद होंगे और इजराइल का वजूद खत्म होगा इंशाअल्लाह। गर्भवती स्त्रियों का पेट काट करके उनके बच्चे निकाल करके बिना पैदा हुए उनके सर में चाकू घोंप दिया। 10 बच्चों को इकट्ठा करके उनको उनके गले काट करके उनको जिंदा जला दिया। इजराइल की बर्बादी तक। इसके अलावा इन्होंने कौन सा कुकर्म नहीं किया? पहले यह डकैती डालेंगे, हत्या करेंगे, जुल्म करेंगे और जब दौड़ाए जाएंगे सब शांति प्रियों को दौड़ाया जा रहा है। शुरुआत तुमने की है और खत्म हम करेंगे। अब दुनिया देखेगी कि इजराइल के नागरिकों पर हमला करने का परिणाम क्या होता है। हम गाजा की ऐसी हालत करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि इजराइल क्या है। आप मानवता के साथ हैं या दानवता के साथ हैं? मानवता के साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। अगर दानवता के साथ हैं तो हे दानवों, अब आप मान लो आपने हम सबको ज्यूस बना दिया है, हम सबको इजराइल में कन्वर्ट कर दिया है। दुनिया हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए। हम किसी भी हालत में हमास को छोड़ने वाले नहीं हैं। एवरी मेंबर ऑफ हमास इज अ डेड मैन। हम तुम्हारी मौत तक तुम्हारा पीछा करेंगे और अब जो हमास का दोस्त है वो भारत का दुश्मन है। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि दया मनुष्यों पर की जाती है, जानवरों पर नहीं। ये कुछ शब्द थे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के। इजराइल अब घुस घुस कर गाजा पट्टी में बम गिरा रहा है और चुन चुन कर मस्जिदों और अस्पतालों को भी तबाह कर दे रहा है। इजराइल के पलटवार के बाद गाजा की ऐसी हालत हो गई है कि चारों ओर वीरानी छाई है। और यह सब हुआ है राउंड 1 में और इजराइल ने कहा है कि अभी राउंड 2 होना बाकी है, जहां वह चुन चुन कर मस्जिदों को निशाना बना रहा है। यहां तक कि अल अक्सा मस्जिद के भी एक हिस्से को इजराइल के हमले में नुकसान पहुंचा है और सारे के सारे मुस्लिम देश बस देख रहे हैं और निंदा कर रहे हैं। किसी की भी यह हिम्मत नहीं है कि वह इजराइल के साथ आकर के मुठभेड़ कर सके, क्योंकि पता है कि इजराइल क्या है। इजराइल ने चारों तरफ से जरूरी सामानों की सप्लाई बंद कर दी है और अब गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी भाग रहे हैं। जहां कभी लाखों लोग रहते थे वो अब वीरान हो गया है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम का भी ऐसा ही हाल है, जिस पर फिलिस्तीन अपना कब्जा बताता है। और अब यरूशलेम भी वीरान नजर आने लगा है, क्योंकि यहाँ यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास एक पुलिस स्टेशन को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने ऐसा पलटवार किया कि यहाँ एक भी शख्स नहीं नजर आया। इजराइल
हजारों हमास के आतंकियों को अब तक मौत के घाट उतार चुका है और इजराइल अभी भी रुकने वाला नहीं है। इजरायली अटैक में अब तक 17 मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया है। जी हां, इजराइल ने चुन चुन कर 17 मस्जिदों को तबाह कर दिया है और ये 17 की 17 मस्जिदें गाजा में थीं। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट की माने तो अब तक 17 मस्जिदों के अलावा 14 अस्पताल, इसके अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। इजराइल किसी पर भी दया नहीं दिखा रहा है क्योंकि इजराइल के नागरिकों का जिस तरह बर्बर तरीके से कत्ल किया गया वह इजराइल भूल नहीं पा रहा है और इजराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम किसी भी तरह से किसी पर दया नहीं करेंगे। अगर किसी मुस्लिम देश में भी हिम्मत है तो वह भी आकर के लड़ सकता है। इसके अलावा यूएन ने इजराइल को नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि यूएन को हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि नैतिकता क्या होती है। नैतिकता का पाठ तब पढ़ाया जाता है जब युद्ध मनुष्यों से हो। हमारा युद्ध जानवरों के साथ है और हम जानवरों के साथ उनके जैसा ही व्यवहार करेंगे। हम किसी भी तरह से रुकने नहीं वाले हैं। हम पूरी तरह से गाजा को नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसी कड़ी में वह मस्जिदों को निशाना बना रहा है। मस्जिदों को निशाना बनाने का कारण यह भी है कि हमास के आतंकी मस्जिदों में छुप छुप कर शरण ले रहे हैं। इसीलिए इजराइल चुन चुन कर मस्जिदों को निशाना बना रहा है और उन्हें ध्वस्त कर रहा है। आपका क्या सोचना है कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस पूरे वीडियो में बताया गया है कि किस तरह से मतलब किस हद तक इंसानियत ख़त्म हो गई है बिल्कुल लोगों में। और जब उन्होंने कहा मतलब आई कांट इवन हियर दैट, वो सुनने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में कि इतनी क्या जाहिलियत यार, कितनी क्या दुश्मनी कि आप एक प्रेग्नेंट वुमेन और तो बच्चों जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, आप कैसे मतलब मुझसे शायद बोला भी नहीं जाएगा, पेट काट के बच्चों के सर में चाकू भोंकना, इतनी जाहिलियत, मतलब ये तो हद इंसानियत पार कर गई है। मतलब इतना तो मैंने कभी नहीं सुना, मतलब जंग हो, लड़ाई हो, जो भी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा इंसानियत ख़त्म हो गई है इसका बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। और अगर हम सोचिए, हम सुन नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, तो जिनके साथ ये हो रहा होगा या जिनके ऊपर ये बीत रहा होगा उनका कितना बुरा हाल हो रहा होगा। मतलब वो सिचुएशन सच में समझी नहीं जा सकती। और लिटरली ये सुनने के बाद आज और कुछ मन नहीं कर रहा है, बहुत सर दर्द अब होने लगा। ये वाकई अच्छा नहीं है। सिर्फ यही दुआ करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें सुलझ जाएं और जाने ना जाएं, बिकॉज जंग का कभी कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकला है। जंग से सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हुए हैं, ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं, ज़िंदगियां तबाह हुई हैं। और ये वीडियो अगर जो भी इंफॉर्मेशन ये क्लेम कर रहा है अगर ये सही है तो मतलब इस समय बहुत बुरा हाल है और उसके बदले हम एक गुनाह करते हैं, उसका बदला लिया जाता है और बदले के चक्कर में जंग ये जो बढ़ती रहती है, इसका कोई दी एंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा और इंसानियत ख़त्म होती जाएगी इस तरह से। तो कम से कम औरतों और बच्चों के साथ इस तरह सा व्यवहार ना हो, जंग को जंग की तरह ही रखा जाए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जिस भी वजह से हो रही हो, लेकिन जंग में जो आम जिंदगियां हैं उनके साथ खिलवाड़ ना हो, जंग में प्रॉपर्टीज़ के साथ खिलवाड़ ना हो, क्योंकि आखिरकार आप सब उसी देश के नागरिक हैं और आप सब उसी देश में रहने वाले हैं और आप सब अपने लिए चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा, लिटरली मैं स्पीचलेस हूँ। आप सबका इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि अब इसके आगे तो मैं बात नहीं कर सकती।